11:37 हो गए हैं और ये टाइम हो गया काम करते करते 10 बजने में 4-5 मिनट थी जब छत पे आई थी। और ये देखो 2.5 घंटे हो गए, इसमें बारिश ने भी परेशान कर लिया। कपड़े भी सुखाए हैं, पहले इनको सुखाया डरते डरते कि बारिश गड़गड़ा रहा है, बारिश आ जाएगी। फिर भी इनको सुखाया और सुखा के अब इनको दोबारा पलटा मारा है। ये सूखने के लायक हो जाएंगे, ताकि बारिश का भी डर है, इनको पहरेदारी करनी पड़ रही है फ्री का, यानी कि पहरेदारी करनी पड़े बिना बात के। और नीचे इतनी जा नहीं सकती कि प्यास लगी हुई है और खुद को पानी निकला उसको। हमारी इतनी वो भी नहीं है कि हम अगर घर पे काम कर रहे हैं तो अपने आप को पानी ही दे दे, प्यासे मर लेंगे। काम ज़रूरी है पहले हमारे लिए, खाना ज़रूरी नहीं है, पानी ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले औरतों के लिए काम ज़रूरी है। और काम करती भी हैं, करने के बाद कुछ औरतों को ये बोला जाता है, मुझे भी सुनने को मिली है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद सुनने को ये मिली। और मुझे सच में इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ है जो इंसान ये बोलते हैं कि किया क्या है, क्योंकि मुझे हर्ट हुआ है। और मेरे जैसे को क्या, मैंने बहुत सारे को देखा है कि बहुत मेहनत करती हैं। ये नहीं है कि औरतें मेहनत नहीं करती, करती हैं, पर उनके काम को कभी ये नहीं बोला जाता कि किया है। औरतें दूसरे के काम को ये बोल देते कि काम करता है, मेहनत करता है, पर एक औरत के काम को कभी ये नहीं बोला जाता कि काम करती है। चाहे वो घर का कर ले, चाहे वो बाहर का कर ले, चाहे वो जॉब कर ले, चाहे पैसे कमा ले, चाहे वो अपने आप को हमेशा काट के दे दे इंसान को, फिर भी कोई ये नहीं बोलेगा कि उसने काम किया है। सच में बहुत तकलीफ़ होती है। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आप सबको, जब औरत को सब्र आ जाता है ना, एक बात सबसे बड़ी गलती इंसान जब करता है, जब एक औरत रोती है, रोती को छोड़ देता है, सो जाता है और उसको ये नहीं पूछता कि तू मर रही है, जी रही है, तो वो सबसे बड़ी गलती उस टाइम शुरुआत करता है जिस टाइम वो औरत को रोती हुई छोड़े। क्योंकि औरत को तकलीफ़ होती है, आपने कुछ बात पर हर्ट किया है, कोई बात अपने ऐसी बोल दी है जो उसको चुभ गई है, उसके मन को फील हुई है, तभी वो रोती है, नहीं तो कोई नहीं रोती। और जब सालों साल औरत अगर रो रही है तो कुछ तो गलती की होगी आपने, या सिर्फ सारी और गलती औरत की ही होती है। कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती होगी जिससे कि औरत रोती है। कोई पागल नहीं है कि सारी ज़िंदगी आपके सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, आपसे टाइम मांगेगी, आपसे बात करने के लिए तरसेगी और आपको सालों साल रोती रहेगी और आपको कभी दिखाई नहीं देगी, कभी उसका दुख दर्द तकलीफ आपको समझ में नहीं। आप क्या सोचते हो कि वो आप जैसे चाहोगे वैसे रहेगी, जैसे आप नहीं, जैसे कूड़े का ढेर बढ़ता चला जाता है ना, वैसे औरतों के दुख मन में अंदर जख्म करते चले जाते हैं, भरती चली जाती है औरत। और मैं भी भर गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी 16 साल रोई हूँ, दिन और रात रोई हूँ, रो रो के अपनी ज़िंदगी ख़राब की है, तरसी तड़पी एक घटिया इंसान से बात करने के लिए। अरे शादी की थी, शादी करने के बाद भी इंसान ने वो सुख नहीं दिया बोलने का, बात करने का। मेरे जैसी बहुत सारी औरतें होंगी, बहुत सारी ऐसी होंगी जिन्होंने ये चीज़ें फेस की होंगी। घर में रह के कोई टाइम नहीं देता, कोई बात नहीं करता, कोई अच्छे से व्यवहार नहीं करता, दुख सुख की नहीं पूछता, कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता, समझौते के रिश्ते, शादी के रिश्ते को कह देते कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कोई प्यार नहीं होता, कोई सिर्फ मतलब के रिश्ते हैं, दिखावे के, समझौते के रिश्ते। समझौते के रिश्ते इंसान कब तक निभाएगा? जब उसको सब्र आ जाता है ना, जब वो खुद पे सब्र करना सीख जाता है कि ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। और सालों साल सब्र करना एक बार जब औरत सीख जाती है ना, फिर उस इंसान को ना, वो औरत ना कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। चाहे वो शादी का रिश्ता क्यों ना हो, चाहे कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो। जब एक, मैं ये नहीं कहती कि एक औरत ही ऐसी फेस करती है, कई बार ऐसे पहलू होते हैं कि कहीं पे आदमी फेस करता है, कहीं पे औरत फेस करती है, पर हर गलती औरत की भी नहीं होती। ये देखो कि कुछ तो गलती की होगी आपने, कुछ तो आपने गलत किया होगा, कुछ तो आप गलत करते आ रहे होगी कि सालों साल औरत रोती रहेगी, आपके सामने गिड़गिड़ा रही है, आपसे बात करने के लिए तरस रही है, और उसके काम को, कोई मेहनत को अप्रिशिएट नहीं, और वो कर रही है कोल्लू के बैल के से आपका काम कर रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। और आप फिर उसको आखिर में जाके जब वो आपको खुद प्रायोरिटी देना छोड़ देती है, टाइम देना छोड़ देती है, आपसे बात करना छोड़ देती है, हर चीज़ के लिए आपसे लड़ना छोड़ देते हैं, फिर आप उसको गंदा व्यवहार, गंदा चरित्र, गंदे व्यवहार, फिर एलिगेशन लगाने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे क्योंकि सब्र आ गया था, रोना छोड़ दे, गिड़गिड़ाना छोड़ दिया। तो इंसान को वो चीज़ भी सब्र नहीं होता कि जब उसके पास था तो उसको सब्र नहीं है, जब उसके पास नहीं है तो उसको सब्र नहीं है। कुछ तो गलती की होगी किसी न किसी ने, तभी तो ये सब होते हैं। और हाँ, जिस दिन औरत को सब्र आ गया ना, उस दिन आप क्या, कोई भी उस औरत को बदल नहीं पाएगा। जैसे मुझे नहीं कोई बदल पाया ना, और ना ही कोई बदल पाएगा। तो ऐसे ही और बहुत औरतें भी हैं और मर्द भी हैं जिनके साथ ये होता आया है। कई बार ये होता है कि वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना एक चीज़ की, कहीं पे लो खोटा, कहीं पे लुहार खोटा। तो दोनों चीज़ में कई बार ऐसे होते हैं कि कंपेरिजन, माँ बाप की गलती की सज़ा कहीं पे लड़कों को भुगतनी पड़ती है और कहीं पे लड़कियों को भुगतनी पड़ती है सारी ज़िंदगी। कहते हैं ना सब
अरेंज मैरिज, कोई अरेंज मैरिज नहीं, दिखावे के रिश्ते, कोई रिश्ता सच्चा नहीं है, कोई रिश्ता सच्चा नहीं है, कोई सच्चा रिश्ता नहीं है, कोई नहीं निभाता रिश्ते, सब मतलब है, सब दोगले, अपने टाइम के हिसाब से सब अपना अपना देखते हैं, कोई किसी का सगा नहीं है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे फेस देख लिए, महादेव ने मुझे सारे फेस दिखाए, सबके असली चेहरे दिखाए। इस इंसान का जो ये कहते हैं ना, पति नाम का असली चेहरा, पति का असली चेहरा, भाइयों का असली चेहरा, माँ बाप का असली चेहरा, समाज, पड़ोस अड़ोस, सब के असली चेहरे दिखाते हैं। तभी मुझे सब पता, तभी मैं कहती हूँ कि मेरे सिर्फ परमपिता परमात्मा जो सच्चे हैं, नेक हैं, जो एक साथ खड़े रहते हैं, जिसको जिस टाइम चाहे उस टाइम बोल लो, जिस टाइम जो चाहे जो बात कर लो, दुख सुख बांट लो, कोई भी बात, सबसे सच्चा रिश्ता है। शारीरिक रिश्ते क्या रिश्ते, शरीर के रिश्ते रिश्ते नहीं होते, शरीर से बने हुए रिश्ते कौन से रिश्ते, रिश्ते मन से, आत्मा से, रूह से बनते हैं, ना कि शरीर से कि उसकी शादी कर दी, उससे शादी उससे कर दी, ये शादी कर ली, समझौते सारी ज़िंदगी समझौते नहीं। आज के टाइम में औरतें हैं ना, ये चीज़ें समझने भी लगी है, सोचने भी लगी। पहले की भी समझती थी, सोचती थी, घुलती रहती थी, पर आज की क्या है कि साइड हो जाती हैं, अकेले ही रहना सीख जाती हैं, अकेले सब्र करना सीख जाती हैं, वो चीज़ें मांगनी छोड़ देती हैं। और फिर उसके बाद इंसान को उस चीज़ का सब्र नहीं आता, क्योंकि जो चीज़ उसे बिना मांगे मिल रही थी, वो चीज़ें फिर उसको मांगने से भी नहीं मिलती ना, फिर उसकी कदर होती है। तो कदर किया करो किसी की, रिश्ते की, कोई आपको समय दे रहा, टाइम दे रहा। औरतें सच में दो ही चीज़ मांगते हैं आपसे, आपका अपना प्यार और समय, ये दो चीज़ नहीं दे पाते। बाकी तो आपको ज़मीन प्रॉपर्टी तो कोई किसी को देता नहीं, माँ बाप नहीं देते जिन्होंने जन्म दिया है, तो आप क्या दोगे उनको जन्म, जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने नहीं रखा, जिन्होंने पैदा किया उन्होंने नहीं रखा, जिनकी, तो सामने वाला क्या कुछ, कोई और प्रॉपर्टी नहीं मांगती, कोई नहीं मांगती, कोई नहीं मांगती, बस एक थोड़ा सा सहारा, थोड़ा सा लाड, थोड़ा सा अपनापन, वो भी नहीं दे पाता कोई। और हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं। ये देखो अभी इतना काम किया, अभी ये देखो ये टूट गया है, पर्दा 2 दिन से टूटा हुआ है, किसी ने नहीं जोड़ा, किसी ने नहीं जोड़ा। ऊपर आते हैं, जो उनको करना होता है वो करते हैं और चले जाते हैं ऐसे ही। किसी को कोई पर मतलब नहीं है कि टूट गया तो इसको जोड़ते, कोई नहीं जोड़ेगा। क्यों? मतलब ही है सब, क्योंकि हमने उनको साथ देना छोड़ दिया ना, इसलिए तो सब मतलब ही है। और मैं दूंगी भी नहीं ज़िंदगी भर नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले भी अपने आप की थी। तब गिड़गिड़ाती थी, हाड़े खाती थी, दूसरे की मोहताज थी, मतलब पीछे पीछे भागना, कुत्ते की तरह ये चीज़ें करना था। अब भागना छोड़ दिया, खुद ही करना है। पहले भी खुद करती थी, पहले रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, बिलबिलाती थी, दूसरे को बोलती कर दे कर दे कर दे कर दे, उसके मोहताज बन के रहते थे। अब मोहताज नहीं बनना, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, खुद ही तो करना है। पहले भी किया था, आज भी करेंगे, कर रहे हैं। मशीन टूटी हुई थी वो भी हमने ठीक की, ये टूटा ये भी ठीक कर लेंगे, और जो ज़िंदगी है वो टूटी फूटी वो भी संभाल लेंगे। बट हाँ ये है कि उस इंसान से नफ़रत इतनी हो गई है, मेरी जैसी कि पता नहीं कितनी औरतें होंगी जिनको नफ़रत हो गई है इंसान और इंसानों से। सच में भरोसा उठ गया, और जब एक बार भरोसा उठ जाता है तो किसी से कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद किस चीज़ की? जब अपने हाथों से करके खाना, अपने करे हुए को भी खा नहीं सकते। अपने लिए अगर चाय बनाई है, खाना बनाया, अगर शायद ऐसा है कि हम वो भी नहीं खा सकते, ये तो हमारा किस्मत है जो हमारी ऐसे लिखी हुई है। नहीं तो कोई ऐसी किस्मत भोगना नहीं चाहता, और मेरी जैसी बहुत है जो कि भोग रही हैं। तो प्लीज़ मेरा मोटिवेशन सिर्फ इतना है कि आप सब उनकी कदर करें, ना कि डिसरिस्पेक्ट करें। औरत की डिसरिस्पेक्ट करना यानी कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। सच्चाई है औरत की, अगर दुआ में दम है तो बददुआ में दम है। जो औरत बोलती है तो वो सच बोलती है। जिस दिन औरत चिल्लाती है तो वो सही के लिए चिल्लाती है, जिस दिन वो चिल्लाना बंद कर देती है तब आपको समझ में आता है कि वो क्या थी और क्या नहीं। फिर उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। वो जो बड़े बूढ़े कहावत बोल के गए ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। तो पछताते रहो, सारी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी। अब तो हर किसी की ऐसे ही कटेगी। जिस दिन औरत ने मूव ऑन कर लिया, जिस दिन औरत अपने सहारा और साथ देना छोड़ देगी, उस दिन आप सबसे इस धरती में सबसे आगे मतलब क्या कहते हैं कि अकेले रह जाओगी। सच्चाई है, अकेले रह जाओगे। चाहे फिर आपके पास कोई भी कितना क्यों ना हो, कोई आपका सगा नहीं होगा। सिर्फ औरत ही एक इंसान की सगी होती है। जिस दिन वो अपना जब उसका ही कोई नहीं हो पाता तो वो किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती और किसी की नहीं होती। वो अकेला रहना सीख गई ना जिस दिन, तो नुकसान आपका है, उसका नहीं। तो ठीक है जी, मेरा मोटिवेशन सिर्फ इतना है कि जो मेरी बहनों के साथ आप कर रहे हो ना, प्लीज़ ऐसा मत करो, मत करो, मत करो। और जो औरतें, तो ठीक है जी, हर हर महादेव।